अगर आपका भी बजट है 10 से 12 लाख रुपए और आप लेना चाहते हैं BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, ये आपकी ड्रीम कार्स हैं और आप चाहते हैं आपके पैसे का सदुपयोग हो, वेस्ट ना हो, तो ये बातें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लोग लग्ज़री कारें ख़रीद तो लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर पाते और बाद में उनको किसी गैराज पे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। गाड़ियाँ तो आपको 10 से 12 लाख रुपए में मिल जाएंगी, लेकिन उनको मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए सस्पेंसन का काम आता है, तो उनका सस्पेंसन का काम जो है वो, क्योंकि गाड़ी की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 70 लाख 80 लाख रुपए एक एवरेज मान लेते हैं, तो उनके स्पेयर पार्ट का खर्चा भी उसी रेशियो में आएगा, ना कि 10 से 12 लाख के रुपए के रेशियो में आएगा। तो पहली मिस कैलकुलेशन यही होती है कि हम गाड़ी तो सस्ती हो जाती है, लेकिन क्या उनके स्पेयर पार्ट सस्ते होते हैं? नहीं। अगर उनके सस्पेंसन का खर्चा आता है तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए किसी भी गाड़ी का बहुत मामूली बात है। और अगर गियर बॉक्स में कुछ काम आ जाता है तो आप पे 5-6 लाख रुपए कहाँ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह के से ये गाड़ियाँ, क्योंकि सारी सेंसर बेस होती हैं, तो हर एक पार्ट सेंसर से चलता है। हर मैकेनिक इसे चेक नहीं कर सकता, हर मैकेनिक के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इन गाड़ियों को चेक कर पाए, खोल पाए, बना पाए। इसके लिए आपको किसी ऑथराइज़ डीलर के पास या अच्छे मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। छोटे मोटे मैकेनिक हाथ नहीं लगाते हैं। कोई मैकेनिक हाथ लगाएगा तो वो अच्छा चार्ज करेगा और फिर स्पेयर पार्ट की दिक्कत आती है। तो ये खर्चे हम नहीं जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, गाड़ी खरीद लेते हैं, मेंटेन कर लेंगे गाड़ी, कितना खर्चा आएगा, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। कभी कभी खर्चा इतना आता है जितने की गाड़ी आपने ली नहीं, उससे ज़्यादा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। अगर कोई चूहा इसमें से एक छोटा सा वायर भी काट देना तो तुरंत आपके कार के डिस्प्ले पे आ जाएगा मॉल फंक्शन, इंजन मॉल फंक्शन का साइन, क्या और कोई लाइट जल जाएगी। तो नॉर्मल मैकेनिक उसे छूते नहीं और ऑथराइज सर्विस सेंटर वाले 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और पार्ट जल्दी मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से गाड़ियाँ गैराज पर सड़ती रहती हैं और धीरे धीरे वो एक कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं, जैसे आपने ये गाड़ियाँ देखी। फिर जब आपकी गाड़ी इस कंडीशन में पहुंच जाती है तो उसकी रीसेल वैल्यू 0 हो जाती है, कोई उसे ख़रीदने को तैयार नहीं होता। कबाड़ के दाम में गाड़ी बिकती है और आपका मेहनत का पैसा वेस्ट हो जाता है। मेरी आपको सलाह यही है कि आप एक अच्छी टोयोटा, होंडा, मारुति की कोई अच्छी एसयूवी या अच्छी सेडान चूज़ कर सकते हैं, जो आपको कहीं भी कभी भी जाना पड़े आप उसको ले जा सकते हैं। लग्ज़री कार आप तभी लें जब आपके पास ठीक ठाक बजट हो, इनको मेंटेन करने का बजट हो। लगभग आपका 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर का बजट एक मान के चलिए। अगर आपका ये बजट है तो आप इन कारों की तरफ सोच सकते हैं। उसमें भी आपको ये देखना होगा कि कार फर्स्ट ओनर हो और लेस ड्रिवन हो और अच्छे से मेंटेन हो और उसका प्रॉपर कंपनी रिकॉर्ड हो या सर्विस रिकॉर्ड उसका प्रॉपर हो, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि यूज्ड लग्ज़री कार लेने से अच्छा है कि आप एक नई चमचमाती हुई टोयोटा, होंडा, मारुति या कोई भी अन्य गाड़ी आप ले सकते हैं, जिसको आप इजीली मेंटेन करें और अच्छे से उसको एंजॉय करें और इस लग्ज़री कार के ट्रैप में ना फंसें। किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये ना करें, क्योंकि आप 10 से 12 लाख रुपए लगाएंगे और फिर उस गाड़ी को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, यूज़ भी नहीं कर पाएंगे और आप गैराज और मैकेनिक्स इन्हीं सब के चक्कर लगाते रहेंगे। तो इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बजट है तो आप अच्छी गाड़ी लें और उसे मेंटेन करें। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कार कल्चर। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।